बचपन में हम सब ने बहुत चॉकलेट्स खाई होंगी। छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें स्वीट्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत स्वीट्स और चॉकलेट खाने की वजह से हमारे दांत में कैविटीज़ हो सकती है। अगर बचपन से ही हमने अपने दांतों का अच्छे से ख्याल नहीं रखा है तो हमारे दांत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि प्लाक, टूथ डिके, बैड ब्रेथ, कैविटीज़, oral infections and sensitivity. Mouth is connected with various organs of our body with the connection of veins. So आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी what you should do and what you should not do. सबसे पहले हम बात करते हैं 5 बैड हैबिट्स की, जो कि हम जाने अनजाने में करते रहते हैं। सबसे पहले आता है यूजिंग अ रॉन्ग टूथपेस्ट। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे कि हमारे जो टूथपेस्ट है वो टॉक्सिक है या नहीं, उसमें SLS का प्रमाण है या नहीं। ये जो SLS है वो बहुत टॉक्सिक केमिकल है, जो कि कॉस्मेटिक्स में भी उस पर बैन लगाया गया है कि वो उसमें भी यूज़ नहीं हो सकता। तो आप सोचो कि अगर वो हमारी बॉडी में छोटा सा अमाउंट भी हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है। ये जो टॉक्सिक टूथपेस्ट है उसकी बजाय हर्बल टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए। देन सेकेंड थिंग, ब्रशिंग जस्ट आफ्टर द मील्स। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर एसिडिक लेवल बढ़ जाता है और माउथ की जो pH है वो एसिडिक हो जाती है। अगर आप खाने के तुरंत बाद ब्रश करते हो तो ये जो pH लेवल है वो मेंटेन नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमारे दांत और डैमेज हो सकते हैं। तो खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना चाहिए, बट 30 मिनट्स के बाद करना चाहिए, क्योंकि 30 मिनट्स में हमारा जो भी माउथ के अंदर जो भी नेचुरल तरीके से pH बैलेंस हो जाता है और नॉर्मल pH गेन हो जाता है। देन थर्ड, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। ये तो हमें पता है कि डॉक्टर्स, डेंटिस्ट ऐसी सलाह देते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, पर क्या आपको पता है कि ब्रशिंग का राइट मेथड क्या है? कई लोग जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ब्रश करते हैं, पर ये राइट टेक्निक नहीं है। हमें सर्कुलर मैनर में ब्रश करना चाहिए एंड यूज़ अ पी साइज्ड टूथपेस्ट। ज़्यादा टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, और जो भी टूथब्रश हम यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट ब्रिसल्स का होना चाहिए, ताकि हमारे जो दांत के ऊपर का इनेमल लेयर है वो ब्रेक ना हो जाए। ये सारी चीज़ें हमें ब्रश करते टाइम याद रखनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट है नॉट क्लीनिंग द टंग। हम ब्रश तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम अच्छे से टंग क्लीन नहीं कर पाते। टंग क्लीन करने के लिए बेस्ट है वेट टूथब्रश का यूज़ करना। टूथब्रश से भी आप टंग क्लीन कर सकते हो और स्क्रैपर का यूज़ भी कर सकते हो। आजकल कॉपर के, स्टेनलेस स्टील के स्क्रैपर्स मिलते हैं, उससे भी आप टंग क्लीन कर सकते हो, और वेट ब्रश से भी आप टंग क्लीन कर सकते हो। देन नेक्स्ट है टूथ पिकिंग। बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है कि खाना खाने के बाद वो टूथ पिक लेके बैठते हैं और दांतों में जो भी फंसा हुआ है उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये जो टूथ पिकिंग है वो बहुत बैड हैबिट होती है। इससे क्या होता है कि हमारे दांतों के बीच में जो गैप होती है वो गैप बढ़ने लगती है। कभी कभी उसका जो छोटा सा पॉइंट अगर आपके मुंह में टूट जाता है तो वो भी बाद में ओरल इन्फेक्शंस कर सकता है, और कभी कभी ये गम्स में अगर लग जाता है तो गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और बहुत सी ऐसी हैबिट्स है जो हम जाने अनजाने में करते रहते हैं, जैसे कि नेल बाइटिंग, वो भी नहीं करना चाहिए। और कई जो लोग होते हैं वो पढ़ते हैं, मतलब लिखते हैं, तो वो पढ़ते लिखते पेन पेंसिल मुंह में डालते रहते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। दीज आर द बैड हैबिट्स जो हम जाने अनजाने में करते रहते हैं और उससे हमारी ओरल हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ती है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि आपका जो ओरल हेल्थ है उसे इम्प्रूव कर सकती है। फर्स्ट है रिंजिंग द माउथ आफ्टर मील्स। खाना खाने के बाद 10 to 15 सेकेंड्स के लिए अपने मुंह में पानी भर के उसे स्वीज करना चाहिए, और ऐसा करने से आपके मुंह में जो भी खाने के जो भी क्रिस्टल्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। सेकेंड है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में क्या करना है कि 1 टीस्पून ऑफ ऑयल, जैसे कि आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, सीसम ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल आपको मुंह में भरना है और उसे 10 to 15 मिनट्स के लिए स्विश करना है, और तब तक आप कोई भी काम कर सकते हो, आपका रूटीन वर्क कर सकते हो, और उसके बाद आपको स्पिट आउट करना है।
ताकि ये जो ऑयल है, आपको पता है कि ऑयल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो कोई भी चीज़ से अटैच हो जाता है। सो ऑयल पुलिंग करने से जो भी आपके मुंह में डर्ट होगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा, वो सब ऑयल के साथ स्टिक हो जाएंगे और उसके साथ बाइंड होके आपकी बॉडी से, आपके मुंह से बाहर निकल जाएंगे। सो ये ऑयल पुलिंग है वो भी बहुत अच्छा तरीका है मुंह से जो भी डर्ट है, ऑर्गेनिजम्स है, उसे बाहर निकालने का। थर्ड है स्टार्ट यूजिंग दंत मंजन। आप 2 बार तो दंत मंजन यूज़ नहीं कर सकते, बट एट द बेड टाइम आप अगर ब्रश करते हो तो उसकी बजाय आप दंत मंजन का यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए जो भी पाउडर होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव हर्ब पाउडर से बना होता है। सो वो बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव होगा। और आप अगर आप अपने गम्स पे मसाज करोगे तो गम्स भी हेल्दी रहेंगे। और गम्स का जो कनेक्शन होता है वो हमारे इंटेस्टाइन के साथ होता है। तो अगर आप गम्स को मसाज करोगे तो इंटेस्टाइन में जो भी एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी अच्छे से प्रोड्यूस होंगे और डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी आपकी कम हो सकती है। सो ये जो दंत मंजन है वो यूज़ करने का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है और ये रेमेडी भी बहुत इफ़ेक्टिव है। देन नेक्स्ट है फूड एंड एक्सरसाइज फॉर ओरल हेल्थ। तो आपके जो गम्स एंड टीथ है उसे हेल्दी रखने के लिए क्या खाना चाहिए? तो विटामिन सी एंड कैल्शियम रिच जो भी फूड होते हैं वो हमें खाने चाहिए। और एक्सरसाइज, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या है? सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है च्यूइंग। जो बहुत लोग खाना अच्छे से च्यू नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत हरी में होते हैं। सो च्यूइंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। सो जब भी आप खाना खाते हो तो उसे अच्छे से च्यू करें। और जो जैसे कि शुगर केन है, वॉलनट है, अगर वो आपके दांत हेल्दी है तो आप अच्छे से खा पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग शुगर केन नहीं खा पाते हैं, उनको गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग वॉलनट्स दांत से नहीं तोड़ सकते हैं। सो अगर आपके टीथ हेल्दी नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये जो शुगर केन है वो अगर आप चबा के खाते हो तो वो भी एक वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज हो जाएगी आपके गम्स के लिए, आपके टीथ के लिए। सो ये हो गई फूड एंड एक्सरसाइज की बात। देन लास्ट, यूज ट्विन्स और दातुन्स। मतलब आप नीम और बबुल की जो भी आपके घर के पास अवेलेबल है, तो अगर नीम का पेड़ तो बहुत सारी जगह पर अवेलेबल होता है, बहुत से लोगों के घरों के पास होता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसकी स्टिक तोड़ के उसे चबा सकते हो। ऐसा आप रोज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबली वीक में एक बार संडे हो जब आप फ्री हो तब आप ऐसा कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि नीम और बबुल में बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो बहुत सारे ओरल इन्फेक्शन से रिलीफ दे सकती है और गम के लिए वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट है जिससे आप बहुत सारे ओरल प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको टूथ एक का प्रॉब्लम होता है, गम ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, तो बचपन में जब मुझे ऐसा होता था तब मेरी जो दादी थी वो मुझे बताती थी कि जो क्लोव होता है वो क्लोव दांतों के बीच में रखना है और उसे एकदम धीरे से चबाना है ताकि क्लोव का जो भी ऑयल होता है वो धीरे धीरे दांत में जाता है और पेन से तुरंत रिलीफ देता है। और कई लोगों को ये क्लोव जैसे वन टाइप ऑफ स्पाइस है, तो अगर आपको तीखा लगता है तो आप क्लोव ऑयल भी रख सकते हो। और मतलब एक जो कॉटन स्वॉब होता है उसको क्लोव में डिप करके आप वो कॉटन स्वॉब अपने दांत पे रख सकते हो ताकि आपको तुरंत ही जो टूथ एक है उसे रिलीफ मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई ओरल हेल्थ के बारे में। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें। मैं हूँ दीप्ति एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।